विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमें यहाँ पर 2⁻m - 2⁻n इक्वल्स 2016 दिया है, गिवन है। इस इक्वेशन से हमें m+n डिवाइडेड बाई m-n क्या होता है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे m+n डिवाइड बाई m-n इस इक्वेशन से अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम m और n क्या होते हैं वो फाइंड करना, तभी हम m+n करके डिवाइडेड बाई m-n हमें आसानी से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे। तो गिवन है 2⁻m - 2⁻n इक्वल में 2016। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो 2⁻m ये पॉजिटिव है और माइनस में 2⁻n है। तो यहाँ पर 2⁻m is greater than 2⁻n, राइट। 2⁻m is greater than 2⁻n। ये जो नंबर है इससे बड़ा है, तो इसका मतलब m इज ग्रेटर देन n। जब m ग्रेटर देन n रहा है तभी वो 2⁻m ग्रेटर देन 2⁻n बनेगा। तो इसका मतलब m इज ग्रेटर देन n, राइट। तो इसका मतलब m इज ग्रेटर देन n तो है, तो ये m इज इक्वल टू n प्लस सम कांस्टेंट, कौन सा भी हो सकता है, सपोज ये समझ लो। तो ये m का वैल्यू होता है, तो इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। तो हम n और a का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये इज कांस्टेंट वेयर ये इज सम कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो जो गिवन है वो नोट डाउन कर लो। तो 2⁻m - 2⁻n इक्वल 2016। ओके, तो इसमें m का वैल्यू जो है m इज n प्लस ये है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तब ये बनता है 2⁻n प्लस ये और ये माइनस 2⁻n सेम इक्वल में 2016, राइट। तो ये बनेगा यहाँ पर ये m प्लस n के जैसा है ये, तो ये m टाइम्स e⁻n, यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल का रूल यहाँ पर अगर यूज़ किया तो ये बनते 2⁻n टाइम्स 2⁻a माइनस ये 2⁻n सेम इक्वल में 2016 आल्सो सेम। ठीक है, तो ये 2⁻n टाइम्स 2⁻a है, यहाँ पर 2⁻n है, इसके साथ 1 हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 ऐसा नंबर है जो जिस नंबर को भी अगर मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो वो नंबर सेम ही रहेगा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखा तो ये टर्म एक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है और दूसरा टर्म है। दोनों टर्म के बीच में ये 2⁻n इसमें भी है, 2⁻n इसमें भी है। तो हम 2⁻n दोनों में से हम बाहर कॉमन लेंगे, तो रिमेनिंग रहेगा 2⁻a और ये माइनस ये 1 रहेगा, क्योंकि इसके साथ 2⁻n मल्टीप्लिकेशन है तो ये बाहर आ गया इधर। तो इक्वल में 2016 सेम। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म्स हो गया, यहाँ पर राइट साइड में एक ही टर्म है, तो इसमें भी हम इसका फैक्टर करके 2 टर्म्स बनाएंगे। तो 2016 को अगर हम फैक्टर करें, यहाँ पर 2⁻n है, तो 2 का कितने बार से फैक्टर होता है वो देखेंगे। 2 1 जार 2 8 जार 16, नेक्स्ट 2 5 जार 10 2 4 जार, नेक्स्ट 2 2 जार 4 2 5 जार 10 2 2 जार 4। ओके, तो और एक बार 2 से 2 1 जार 2 2 जार और 2 6 जार 12। नेक्स्ट और एक बार जाएगा 2 से, तो 2 से अगर तो 2 6 जार 12 2 3 जार, अभी 2 से नहीं जाएगा। तो कितने बार है 1 2 3 4 5, यानी 2016 का जो फैक्टर है वो 2⁵ है, मल्टीप्लिकेशन 63 है। तो इस 2016 की जगह में हम यहाँ पर 2⁵ टाइम्स 63 हम पुट करेंगे, राइट।
तब ये बनेगा 2 टू द पावर ऑफ n टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 5 टाइम्स 63। ओके, अभी लेफ्ट साइड में भी 2 टर्म्स है, राइट साइड में भी 2 टर्म्स है और बीच में इक्वल साइन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो ये 2 टू द पावर ऑफ n क्या है, 2 का पावर कुछ भी रहने दो, 0 1 छोड़ के, तो वो इवन रहेगा। तो 2 टू द पावर ऑफ ये इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया। ये 2 टू द पावर ऑफ n इवन है, क्योंकि n का नंबर कुछ भी रहने दो तो वो इवन ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ ये इवन है, इसमें -1 का अगर किया तो ये ऑड बन रहे हैं, राइट। इवन नंबर में चाहे माइनस करो एक नंबर, चाहे एक नंबर प्लस करो, वो ऑड ही नंबर आएगा। तो इक्वल्स में राइट साइड में ये 2 टू द पावर ऑफ 5 है, ये इवन है, और 63 क्या है, ये ऑड नंबर है। यानी दोनों टर्म्स के इक्वल ये दोनों टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, जो 2 टू द पावर ऑफ यानी इवन नंबर को इवन से इक्वल करेंगे, इसको इवन को इवन इक्वल करेंगे, और ये ऑड नंबर ऑड को इक्वल करेंगे, राइट। तब ये बनते हैं 2 टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 5, और इसमें 2 टू द पावर ऑफ ये माइनस 1 इज इक्वल टू 63, राइट। तो बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो पावर इक्वेट कर दो। यानी पावर अगर इक्वेट किया तो n इक्वल्स 5 आ जाएगा। तो हमें n का वैल्यू मिला, अभी हम m का वैल्यू चाहिए। तो m का वैल्यू अगर चाहिए तो a का वैल्यू अभी पहले चाहिए। तो इसमें क्या कर दो, 2 टू द पावर ऑफ a माइनस 1 इक्वल 63 है, ये -1 वो साइड में लो, नहीं तो यहाँ पर एक +1 कर दो, यहाँ पर भी +1 कर दो, -1 +1 निकल गया। तो 2 टू द पावर ऑफ a इज इक्वल टू 63 + 1 मीन्स 64 बनता है। 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ a इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 6, राइट। तो अगेन यहाँ पर बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो पावर इक्वेट कर दो। पावर यहाँ पर भी अगर इक्वेट किया देन ये इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये इज 6 और n इज 5। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, तभी हमें m का वैल्यू मिलेगा। अगर m का वैल्यू चाहिए तो ये दोनों वैल्यू m में पुट कर दो इक्वेशन 1 में। रिकॉल इक्वेशन 1 and put the values of a and n, राइट। तो रिकॉल कर दो, m इज इक्वल टू a प्लस n है, n प्लस a है, वेर a इज कांस्टेंट नंबर। तो m इज इक्वल टू n इज 5 है प्लस a इज 6 है। तो इसका मतलब m का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 11, राइट। तो हमें मिला m इक्वल्स 11 और n इक्वल्स पहले मिला है 5। ये दोनों हमें m एंड n मिला। लेकिन हमारा टारगेट क्या, हमारा टास्क क्या है, m प्लस n क्या है, यहाँ पर देखो हमारा टास्क क्या है, m प्लस n डिवाइड बाई m माइनस n। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। तो m प्लस n डिवाइड बाई m n दोनों का वैल्यू हमें मालूम है, तो m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n हम आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो m का वैल्यू 11 है प्लस n का वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाई m इज़ 11 माइनस m इज़ 5। तो इसका मतलब 11 प्लस 5 मीन्स 16 होता है, डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5 मीन्स यहाँ में क्या होता है 6 होते हैं। तो अगेन यहाँ पर 16 डिवाइड बाई 6 मीन्स 8, डिवाइडेड बाई 2 से हो जाता है 3, यानी m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n इज इक्वल टू क्या आ रहा है 8 डिवाइडेड बाई 3, राइट। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और हमें m एंड n मिला है, एक चेक करना है हमें वो इस इक्वेशंस को, इस वैल्यूज़ m एंड n इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका तो वैल्यू हमें मिला, क्या मिला 8 डिवाइडेड बाई 3। तो m और n इस गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि इस इक्वेशंस को, जो गिवन इक्वेशंस को m एंड n वैल्यू सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है, ठीक है।
तो चेक गिवन क्या है, 2⁻m माइनस 2⁻n इक्वल्स 2016, ठीक है। तो 2⁻m इज, m क्या है 11 है, राइट, m को वैल्यू 11 है, माइनस 2⁻n, n इज 5 है, इज इक्वल टू क्या 2016 बनता है। तो यहाँ पर 11 को 2⁻6 + 5 करेंगे और माइनस से 2⁻5 सेम, क्या इन दोनों का डिफरेंस 2016 बनता है। यहाँ पर पावर रूल यूज किया तो 2⁻6 इंटू 2⁻5 बन रहे, माइनस 2⁻5 इंटू 1, क्या इन दोनों का डिफरेंस 2016 बन रहे। 2⁻5 इसमें भी है, 2⁻5 इसमें भी है, तो दोनों में 2⁻5 है, इसलिए 2⁻6 कॉमन रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर -1 रहेगा। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2016 हो जाएगा। 2⁻5 मीन्स 32 बन रहे हैं और 2⁻6 इज 64 - 1, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2016 बनेगा। 32 टाइम्स 64 - 1 इज 63, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 63 बनेगा। यस, 32 इंटू 63 मीन्स 2016 बनता है। 2016 इज इक्वल टू 2016, यस ट्रू। इसका मतलब LHS इक्वल्स RHS। तो m और n का वैल्यू, m और n का वैल्यू जो मिला है 11 और n का वैल्यू 6, ये दोनों 5, ये दोनों इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशन है, राइट। और जो हमें m+n डिवाइड बाई m-n का वैल्यू था वो है 8/3। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।